आज 25 जून और 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था। मौजूदा समय में कांग्रेस जो है वो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। पूरे देश में जो भी इसके दिग्गज नेता हैं, वो लोगों तक जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और फिर मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है उसको तानाशाही बताते हुए लोगों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि आखिर किस हिसाब से संविधान की हत्या हो रही है। बात करें आपातकाल की तो 1975 में आज ही के दिन 25 जून को पूरे देश में आपातकाल घोषित हुआ था, जिसको लेकर मौजूदा समय की जो विपक्ष था उसने काला दिन के रूप में इसको मनाया था। पूरे देश में मीडिया को बैन कर दिया गया था, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसको बैन कर दिया गया था। मतलब पूरे देश में बवाल कटा था। इसी बीच आज 50 साल हो चुके हैं और अब जो बीजेपी है वो आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जो प्रदेश के मंत्री हैं जिनका नाम किशोर महानंद है, वो बाकायदा कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिखे। बात करें किशोर महानंद की तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संविधान हत्या दिवस है उसको लेकर बड़ा तीखा हमला जो है कांग्रेस पर किया। उनका कहना है कि मौजूदा समय में जिस हिसाब से कांग्रेस जो है लगातार संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, संविधान न्याय यात्रा निकाल रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, उसके बड़े बड़े लीडर सड़कों पर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपना अतीत सोचना चाहिए। किस हिसाब से उनकी जो लीडर थी मौजूदा समय में, जब बात करूं 1975 की, तत्कालीन समय में जो सूबे की मुखिया थी, देश की मुखिया थी इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री थी और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद पूरे देश में आपातकाल को लागू किया जाता है। और वो फैसला ये था कि इंदिरा गांधी को जो है, जो उनका पद था प्रधानमंत्री का पद, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर देता है, जिसके बाद देश में आपातकाल लागू होता है। करीब 21 महीने तक आपातकाल रहा और जो लीडर थे, विपक्ष के लीडर जयप्रकाश नारायण, बड़े ही बेबाकी के साथ पूरे युवाओं को अपने कह सकते हैं कि आंदोलन में शामिल किया और बड़े बड़े लीडर उस आपातकाल ने देश को दिया। खैर, जो मौजूदा समय है वो ये है कि 50 साल पूरे हो चुके हैं, बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और आज गरियाबंद में किशोर महानंद ने बाकायदा विरोध जताते हुए जो भी परिस्थिति है मौजूदा समय की, जिस हिसाब से कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल ली, उस पर हमलावर होते हुए काफी कुछ कहा है। सुनिए क्या कहा है। तो 6 वर्ष के लिए उनको पाबंदी लगाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी साख बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया और 26 जून 1975 को पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया। यह आज 50वीं वर्ष यह पूरा देश देख रहा है। हम इसको आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाते 50वीं वर्ष। और आज जिस तरह से देश के अंदर में, देश के लोकतंत्र, लोकसभा में कांग्रेसी लोग संविधान की बुक लेकर खड़े होकर दिखाते कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। अरे, संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस ने जो किया है 1975, 25 1975, पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है। वो काला अध्याय आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। आपातकाल लगाकर जो संविधान का हत्या करने वाली है कांग्रेस की नीति और नीयत आज भी वही है और आने वाले समय भी वही दिखता है इनके, जहां जहां इनकी सरकार ये काम वही कर रही है। निश्चित रूप से आपातकाल जो है यह सबको जानने का अधिकार है। नए पीढ़ियों को, नए युवाओं को, जो वहां पे जिस तरह से दुरुपयोग किया गया था संविधान की हत्या की थी, आज 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। पूरे युवाओं को जानने का अधिकार है। उसके पीछे बहुत सारी योजनाएं बन रही है। ये सबके घर घर तक जाएगा, सबके जन जन तक जाएगा। आखिर इस तरह से जो कर संविधान की हत्या करने वाले हत्यारों का उजागर और हत्या किस तरह से हुई, आम जनताओं को, निर्दोष को जेल में ठूसा गया, उसको नए हमारे युवाओं को बताया जाएगा। 25 जून 1975 को जो देश के अंदर में आपातकाल लगा था, वो आखिर क्यों लगा था, किस लगाया गया था, इसको जानने का अधिकार पूरे देश को है, देश के युवाओं को है। 1975 25 जून को जो आपातकाल लगा था, एक ऐसे व्यक्ति अपने इज्जत बचाने के लिए और बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसने का काम किया है, उसको बताने के लिए, जिसमें हमारे
राष्ट्रीय नेता, राजनेता लोग को, बेगुनाह लोग को जेल में ठूस दिया गया, जिसमें मुख्य मूल रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों को जेल में ठूस दिया गया और आम नागरिकों को 2 वर्ष तक 1975 से 21 मार्च 1977 तक इनको जेल में रखा गया। ये जानने का अधिकार पूरे युवाओं को, पूरे देश को है।